बुलेटिन की शुरुआत में मैं आपको बताने जा रहा हूं बांग्लादेश से जुड़ी हुई खबर। बांग्लादेश में फिर कट्टरपंथियों का हंगामा देखने को मिला है। बांग्लादेश में जो यूनुस सरकार कह रही है उसके दावों की पोल खुल गई है। फिर से कट्टरपंथियों ने एक लाइव कॉन्सर्ट में हमला किया है और हमला ऐसा कि देखकर आप दंग रह जाएंगे। कट्टरपंथियों का यह हमला है जो हम आपको दिखाएंगे, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। लाइव कॉन्सर्ट में हमला किया कट्टरपंथी भीड़ ने, कॉन्सर्ट में जमकर तोड़फोड़ की। फरीदपुर में रॉकस्टार जेम्स का कॉन्सर्ट हो रहा था। कार्यक्रम के दौरान कट्टरपंथियों ने ईंट और पत्थर फेंके। मशहूर रॉकस्टार जेम्स ने भागकर अपनी जान बचाई। बांग्लादेश के अंदर कैसे हालात हैं, क्या हालात हैं, कितनी अफरा तफरी है, कितनी बेचैनी है और कितनी अराजकता फैली है, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। कट्टरपंथी भीड़ ने कॉन्सर्ट में जमकर हंगामा मचाया है, हमला कर दिया है। हमला इसके लिए सही शब्द है। फरीदपुर में रॉकस्टार जेम्स का कॉन्सर्ट चल रहा था, उसी बीच में हमला कर दिया। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव स्टेज पर कार्यक्रम चल रहा है और उसी दौरान ये हमला हो जाता है। बांग्लादेश में हालात खराब हैं। यूनुस सरकार जो दावा कर रही है ये उसकी पोल खोलती हुई तस्वीरें। बांग्लादेश में ऐसे हमले की उम्मीद पहले से ही की जा रही थी। मानो पहले तय था कि कॉन्सर्ट पर हमला, क्योंकि बांग्लादेश अब वो बांग्लादेश नहीं रहा जहां संगीत के फनकारों को नवाजा जाता हो। अब बांग्लादेश पर कट्टरपंथियों का कब्जा है। ऐसे में लाजमी है कि शरीयत कानून हावी होगा और उसी का नतीजा ये था हमला। यूनुस सरकार जब से बांग्लादेश में काबिज हुई है, बांग्लादेश के चरित्र में बदलाव आ गया है। धर्मनिरपेक्षता को गुनगुनाने वाला देश कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक हो गया है। यही वजह है कि फरीदपुर में आयोजित कॉन्सर्ट में जमकर तोड़फोड़ हुई और इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिस्ट जिहादी ग्रुप ने ले ली। आपको बता दें कि इस्लामिस्ट जिहादी ग्रुप ने संगीत को हराम घोषित कर दिया, लेकिन इसी ग्रुप ने पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम के कॉन्सर्ट की इजाजत दी। ऐसे में साफ है कि ऐसे ग्रुप का ना तो दीन है और ना ही ईमान, और ऐसे ग्रुप को यूनुस सरकार की तरह से शह मिल रही है, जिसका नतीजा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की लगातार हालात खराब हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बुलेटिन की शुरुआत में मैं आपको बताने जा रहा हूं बांग्लादेश से जुड़ी हुई खबर। बांग्लादेश में फिर कट्टरपंथियों का हंगामा देखने को मिला है। बांग्लादेश में जो यूनुस सरकार कह रही है उसके दावों की पोल खुल गई है। फिर से कट्टरपंथियों ने एक लाइव कॉन्सर्ट में हमला किया है और हमला ऐसा कि देखकर आप दंग रह जाएंगे। कट्टरपंथियों का यह हमला है जो हम आपको दिखाएंगे, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। लाइव कॉन्सर्ट में हमला किया कट्टरपंथी भीड़ ने, कॉन्सर्ट में जमकर तोड़फोड़ की। फरीदपुर में रॉकस्टार जेम्स का कॉन्सर्ट हो रहा था। कार्यक्रम के दौरान कट्टरपंथियों ने ईंट और पत्थर फेंके। मशहूर रॉकस्टार जेम्स ने भागकर अपनी जान बचाई। बांग्लादेश के अंदर कैसे हालात हैं, क्या हालात हैं, कितनी अफरा तफरी है, कितनी बेचैनी है और कितनी अराजकता फैली है, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। कट्टरपंथी भीड़ ने कॉन्सर्ट में जमकर हंगामा मचाया है, हमला कर दिया है। हमला इसके लिए सही शब्द है। फरीदपुर में रॉकस्टार जेम्स का कॉन्सर्ट चल रहा था, उसी बीच में हमला कर दिया। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव स्टेज पर कार्यक्रम चल रहा है और उसी दौरान ये हमला हो जाता है। बांग्लादेश में हालात खराब हैं। यूनुस सरकार जो दावा कर रही है ये उसकी पोल खोलती हुई तस्वीरें। बांग्लादेश में ऐसे हमले की उम्मीद पहले से ही की जा रही थी। मानो पहले तय था कि कॉन्सर्ट पर हमला, क्योंकि बांग्लादेश अब वो बांग्लादेश नहीं रहा जहां संगीत के फनकारों को नवाजा जाता हो। अब बांग्लादेश पर कट्टरपंथियों का कब्जा है। ऐसे में लाजमी है कि शरीयत कानून हावी होगा और उसी का नतीजा ये था हमला। यूनुस सरकार जब से बांग्लादेश में काबिज हुई है, बांग्लादेश के चरित्र में बदलाव आ गया है। धर्मनिरपेक्षता को गुनगुनाने वाला देश कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक हो गया है।
यही वजह है कि फरीदपुर में आयोजित कॉन्सर्ट में जमकर तोड़फोड़ हुई और इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिस्ट जिहादी ग्रुप ने ले ली। आपको बता दें कि इस्लामिस्ट जिहादी ग्रुप ने संगीत को हराम घोषित कर दिया, लेकिन इसी ग्रुप ने पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम के कॉन्सर्ट की इजाजत दी। ऐसे में साफ है कि ऐसे ग्रुप का ना तो दीन है और ना ही ईमान, और ऐसे ग्रुप को यूनिस सरकार की तरह से शह मिल रही है, जिसका नतीजा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की लगातार हालात खराब हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।